हाय गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ हेरोन के सूत्र से अपने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको आज अपने यहाँ पे अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करना, स्लिप मत करना। तो अपने स्टार्ट करेंगे। हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल है कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लो अपने को त्रिभुज दिया हुआ है कुछ भी ए बी सी डी, यानी ए बी एंड सी। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने तीन विधि से कर सकते हैं। पहला आता है हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अपने को तीनों भुजाएं दी हो। मान लो फर्स्ट भुजा 5 सेंटीमीटर, सेकंड है 7 सेंटीमीटर और थर्ड कितनी है 6 सेंटीमीटर। ए के सामने की जो भुजा होती है वो स्मॉल ए होता है, बी के जो सामने की भुजा होती है स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा है वो स्मॉल सी, यानी तीनों भुजाएं दी हुई है 7, 6 और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब तीनों भुजाएं दी जाती है तब अपने हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड विधि कौन सी आती है हेरोन के मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की? वो जब अपने को आधार दिया और ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा जो 90 डिग्री कोण पे लंब होता है वो बनाएगा। ठीक है, जब आधार दिया और ऊंचाई दी, अब इसमें अपने को ऊंचाई नहीं दी हुई, तीनों भुजाएं दिया, ऊंचाई ये चीज होगी। अगर अपने को आधार दिया है ऊंचाई दी है तो अपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड मेथड। जो थर्ड मेथड आता है वो निर्देशांक दी हो त्रिभुज के, निर्देशांक मतलब बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक और ए के निर्देशांक, यानी जब तीनों के निर्देशांक दिए हैं तो उससे भी अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो तीन विधि आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की और तीनों विधि को मैंने अपनी वीडियो में डाला हुआ है। आज अपने वापस करेंगे हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तीन भुजाएं अपने दी हुई है ए बी सी। सबसे पहले अपने को निकालेंगे एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। अब परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है ना। तीनों भुजाएं 7, यानी पहले सूत्र लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या होता है? परिमाप। परिमाप का जब आधा करेंगे तो उसे बोलते हैं अपने अर्ध परिमाप एस। तीनों भुजाएं क्या है? 7 है, 6 है और 5 है, तो कितनी होगी? 2, 13 और यानी 18/2, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई अपनी? 9 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर इसका अर्ध परिमाप है। अब अपने को ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपने ने एस है वो अर्ध परिमाप ज्ञात किया। अब अपना फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है उसमें अपने मान रखेंगे। एस का मान कितना निकाला? 9। फिर 9 में से ए भुजा कितनी है अपनी? 7। 9 में से बी भुजा कितनी है? 6 और 9 में से सी भुजा कितनी है? 5 है। इस तरह जब अपनी इसकी कैलकुलेशन करेंगे 9 इंटू ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3 और 9 में से कितने गए? 4। अब देखो अपने को इसका अनुरूप में संख्या है, वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल 3 का 9 का कितना बाहर आ गया? 3 आ गया। ठीक है, 4 का कितना बाहर आ गया? 2। 2 इंटू कितना हो गया? 6। क्या बाहर आता है? नहीं आता। तो 6 √6 सेंटीमीटर की स्क्वायर है वो त्रिभुज ए बी और सी। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? 6 √6 सेंटीमीटर की स्क्वायर है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये होता है अपने हेरोन के। अब कई बार कंडीशन आती है अपने को कोई दिया हुआ है चतुर्भुज, चतुर्भुज में ये भुजा दी हुई है, ये भी दी हुआ है, यानी चारों भुजाएं दी हुई है, उसका एक अपने को विकर्ण दिया हुआ है। अब इसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये नहीं कहा कि कौन सा चतुर्भुज है। अगर सम चतुर्भुज है तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, समलंब चतुर्भुज है तो याद है, सिंपल चतुर्भुज है एक आधार इंटू, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं दी तो इसको अपने कैसे करेंगे? यहाँ पे अपना एक फर्स्ट त्रिभुज ये बन गया और सेकंड त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये बन गया, इसको हेरोन के सूत्र से क्षेत्रफल याद कर लेंगे। सेकंड त्रिभुज ये बन गया, इसको हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल, दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका कंबाइंड एबीसीडी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह अपने चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल हेरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं और त्रिभुज का भी डायरेक्ट है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक है हेरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करते हैं वो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास तुरंत है वो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।